हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसी तरह सीईटी 2024 आ चुकी है, तो अब देर किस बात की। उससे पहले अब क्या है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी बात है, कौन सब कुछ बातें बताई जाएगी, आवेदन कैसे करें, आवेदन में कौन कुछ क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, क्या करना होगा, हमें पहले से क्या करना है, उसके बारे में आपसे एक वीडियो बनाकर मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से हम भी मोटिवेशन होते हैं और हम आपका भी कुछ जाना नहीं है। आपको एक बात नवी अनजान चैनल से मिली है। अगर आप अनजान चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपका अपना परिवार है, अच्छा परिवार है। ईमानदारी के साथ आपको हर कुछ नोटिस, हर कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, करते हैं सीईटी 2024 की बात कि आवेदन से पहले क्या करना है, और ये जो पैनल दिया हुआ है ये किसके बारे में, और इस पर क्या होगा, क्या करना होगा, तो इसके बारे में बताया जाएगा कौन सी बात करनी है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार और फिर से दोहराऊंगा कि सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में प्रेस करना, ताकि हर नोटिफिकेशन मिल सके। जो एग्जाम से रिलेटेड हर प्रॉब्लम और एग्जाम्स के रिलेटेड हर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ट सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात अवश्य बताई जाएगी आपको कि क्या है। तो सीईटी 2024 यानी सीईटी 2023 में से इसमें पहले से ही आपसे कहा गया है कि सीईटी, अब सीईटी से ही लागू होगा ये सिस्टम। कौन सा? एक तो आपको पता होगा ओटीआर। ओटीआर तो आपने लगभग नहीं कराया होगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले दोस्त हैं उन्होंने करवा लीजिए लिया होगा, क्योंकि आगे एक सीईटी एक बार हो चुकी है। इसके बारे में आपको कहा गया है कि अपडेट करते ही मिलेगी एक लिंक। आपको ओटीआर बनाओगे, ओटीआर बनाते ही आपको एक लिंक मिलेगी। अब आवेदन के समय ही लाइव फोटो और हैंडराइटिंग का नमूना करना होगा अपलोड। यानी एक ये सूचना थी आपको दोबारा पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है कि आप इस सतर्क हो जाएं कि कौन सी बात है। तो इसमें बताया गया है कि आप जो आवेदन करोगे किसी भी भर्ती का, उससे पहले आपको एक ओटीआर करोगे। ओटीआर कराने पर एक आपको लिंक मिलेगी। लिंक मिलने पर आपको एक आवेदन के समय एक लाइव फोटो भेजना होगा, हेड राइटिंग लिख कर आपको भेजनी होगी कि मेरी ये हेड राइटिंग है, वो अपलोड करवानी होगी, ताकि आप फर्जीवाड़ा ना कर सको। ये इसके बारे में बताया गया है, स्टूडेंट फर्जीवाड़ा ना हो सके। ये भजन सरकार द्वारा विधानसभा में कहा गया था, तो आपके लिए ये नोटिस आया है। ये भी एक पत्रकार द्वारा पत्रिका में छपाया हुआ है, तो आपको बताया हुआ क्या क्या कहा गया है। फिर आपको एक और बात की जाएगी कि इसमें कहा गया है कि प्रदेश में लगातार आ रहे डमी अभ्यर्थी किसे कहा जाता है? जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी से बैठ रहे हैं एक के स्थान पर दूसरा। फर्जीवाड़ा को मामलों को रोकथाम के लिए राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा प्रयोग करना। अब किसी भर्ती के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। लाइव फोटो यानी आप तुरंत जब परीक्षा देने जाओ उससे 1 या 2 महीना पहले जब फॉर्म भरवाया जाएगा उस साइट पर, वहां आपको तुरंत नई फोटो खिंचवा कर आपको अपलोड करवानी होगी। और इसके साथ हेड राइटिंग का नमूना, या हेड राइटिंग तो इतनी ज्यादा नहीं है ये तो, लेकिन कहा गया है जो आपको एक पृष्ठ पर लिखना होगा और लिखकर आपको देना है कि मेरी ये हेड राइटिंग है, तो आपको फर्जीवाड़ा नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में अपलोड करना होगा। बोर्ड की ओर से अभ्यर्थी लिंक भेजा जाएगा और लिंक के जरिए आपको फोटो लाइव हस्तांतरित करने होंगे, ये कहा गया है। और नमूना अपलोड करना होगा। इसके बोर्ड ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, यानी सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, कोई ऐप तैयार किया है, उसके माध्यम से आपको करना होगा। यानी कोई लिंक को, कोई कुछ भी को वो जारी किया गया है। और भर्तियों में इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। यानी अब आते ही सीट आएगी, पहले सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये आते ही सीटी है, तो सीटी सब करेंगे। सीटी 10+2 वाले करेंगे, सीटी ग्रेजुएट वाले करेंगे। तो उनके लिए ये खुशखबरी थी। खुशखबरी तो कौन सी, ये सूचना थी। इस लागू किया गया है और इसमें कहा गया है, और इसलिए बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए जारी किया है, ओटीआर अपडेट करने के लिए कहा है। यानी जो जिन्होंने पहले ओटीआर करवा लिया है, जैसे कि एनिमल अटेंडेंट की फॉर्म भरा था उसमें ओटीआर पहले से हो चुका था, जो इन्होंने ओटीआर भरवा चुका था वो अब आपको वापस अपडेट करवाना होगा, ये कहा गया। एक विशेष जानकारी आप ध्यान रखना इस बारे में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, हर नोटिस आपके पास मिल सके, आपसे एक विनती है।
तो बोल्ड द्वारा कहा गया है एक बार लाइव फोटो और स्लीपिंग करना है। ये तो सब कुछ सेम कहा गया है। और एक उसमें और बात कही गई है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी भर्ती थी, उसमें 23-38 पर पदों पर जो भर्ती थी उसमें अभ्यर्थी में 47-97 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन करने के लिए पात्र किए थे, जिसमें 800 अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा था। क्योंकि 800 अभ्यर्थी वो कौन थे? जो डमी थे, ये पकड़े गए। इसके बारे में आपको कहा गया था कि ऐसे करना होगा। इसके लिए अब आपको ये बता दिया है, ये आपको ये हमारे टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो आप इसमें एक बार और पढ़ लेना ताकि आपको और पता चल जाए कि क्या कहा गया है। टीचिंग टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए लिंक दी गई है बायो में वीडियो के, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अब आपको इसके लिए विशेष सूचना क्या थी ये बताया जाएगा। तो आपके लिए एक विशेष सूचना यह थी, जिनके आधार कार्ड में और 10th+2 यानी 12वीं और 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में अपनी जन्म डेट, बहुत से ज्यादा के लोग स्टूडेंट के वो जन्म डेट है नहीं वो सेंस है। तो आपसे एक विनती होगी कि यह चेंज किसी भी हाल में और किसी भी प्रकार से आप यह सेम करवा लो, चाहे कौन सी करो लेकिन करो सेम। मेरे हिसाब से 10th में मार्कशीट है उसके हिसाब से आप क्रिएशन करवा दीजिएगा। कोई भी पोर्टल से आपने ज्यादा ज्यादा लोगों को दिल्ली से भी हो जाती है, कई लोगों ने दिल्ली से करवाई है जाकर वहाँ कि सर हमारा आधार कार्ड में ऐसे थी हमें आने नहीं देता है, डमी अभ्यर्थी को माना जाएगा। और इससे आज से अभी से आगे तो और ज्यादा डमी अभ्यर्थी मान लिया जाएगा, सशक्त मना कर दिया जाएगा अगर आपको प्रवेश नहीं होगा। पहले तो और प्रवेश होगा था, तो ये सूचना थी आप विशेष करके आधार कार्ड में और 10th और +2 दोनों मार्कशीट, 12वीं और 10वीं की मार्कशीट में जन्म डेट, नाम, नाम, लिंक, जेंडर, सभी अपने माता पिता का नाम ये अपडेट करवा दो। एक बार चेक कर लो, आपको ये वीडियो देखकर आप एक बार चेक कर लो यहाँ वास्तव में हमारी गलत तो नहीं है, ये सही बात है आपके लिए। तो ये आपको देखने को कहा गया है मेरे द्वारा, और ये विशेष सूचना थी आपके लिए। ये विधानसभा में कहा गया है, हो सकता है लागू ही हो जाए आरपीएससी द्वारा, आरएसएसबी द्वारा। तो फिर आपको एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आपको अंदर नहीं बैठाने दिया जाएगा। तो ये सूचना थी। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और टेलीग्राम से जुड़ना। मिलते हैं अगली क्लास में और जुड़े रहना हमारे टेलीग्राम से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।